एक साहूकार था। उसके पास धन दौलत, मान, यश, जमीन जायदाद, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। उसने एक नियम बनाया हुआ था। वो सुबह शाम दोनों वक्त शिवजी के मंदिर जाता था। सुबह वो शिवजी के दर्शन करने जाता था और शाम को शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार पार्वती माता ने शिवजी से कहा कि ये साहूकार आपका अनन्य भगत है। आपका व्रत और पूजन ये बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये सारा दिन दुखी रहता है। लेकिन अपने भाग्य का जो कर्म है उनका फल इंसान को भोगना पड़ता है। इसलिए मैं इसमें इसका कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती माता ने कहा कि जब ये आपका अनन्य भगत है तो आपको इसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए, नहीं तो लोग आपका व्रत पूजन सेवा क्यों करेंगे। पार्वती माता के बहुत कहने पर शिवजी ने कहा कि मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। जब थोड़ा समय बीता तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन साहूकार को सब बात पता थी, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा खुशी व्यक्त नहीं की। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने साहूकार से कहा कि अब इसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, अभी तो मैं इसे पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उसने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ पर यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। वो दोनों मामा भांजे चल पड़े और जिस तरह साहूकार ने कहा था वो उसी तरह ही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी की ओर चले। एक दिन वो यज्ञ करवा रहे थे तो उसी स्थान पर एक राजा का पुत्र भी अपनी शादी करने के लिए आया हुआ था। लेकिन उस राजा का पुत्र काना था, तो उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं काने को देखकर वो लोग शादी के लिए इनकार न कर दें। तो इस बात की उसे बड़ी चिंता थी। जब उसने देखा कि साहूकार का लड़का तो बहुत सुंदर है, तो उसने उसके मामा से बात की कि आप इसे वर की जगह पर बैठा दो और इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उसके लड़के के मामा ने ये बात स्वीकार कर ली। तो शादी के समय पर लड़का वर की जगह पे बैठ गया। लेकिन उसने फेरों के बाद लड़की की जो वधू थी उसकी चुनरी पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ ये लोग तुझे भेजेंगे वो तो एक आंख से काना है। लड़की ने अपनी चुनरी पे ये लिखा हुआ पढ़ लिया और उसने विदाई के समय जाने से इनकार कर दिया और सारी बात अपने माता पिता को बता दी, जिससे कि बारात वापस लौट गई और वो लड़का तो अपने मामा के साथ काशी जी पढ़ने के लिए चला गया। 1 साल बीत गया। जब वो वापस आ रहे थे तो वो उसी जगह पे फिर से यज्ञ करवाने को अपने मामा के साथ रुका। तो उस नगर का जो राजा था उसने पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। तो उसने उसके मामा से बात की। तो फिर उन्होंने वधू की विदाई उस लड़के के साथ करने की तैयारी की। लेकिन जब यज्ञ चल रहा था तो उस लड़के की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। तो उसने अपने मामा से कहा कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। जब वो काफ़ी देर बाहर नहीं आया तो उसने जाकर देखा कि ये तो मृत पड़ा है।
तो उसने सोचा कि अभी यज्ञ खत्म होने देता हूँ, नहीं तो यज्ञ बीच में ही रुक जाएगा। जैसे ही यज्ञ खत्म हुआ वो मामा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उधर से ही शिव पार्वती जी भी जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो वही लड़का है जो कि वरदान से हुआ था। पार्वती माता ने शिवजी से कहा कि आप इसे जीवित करो, नहीं तो इसके माँ बाप तो रो रो कर मर जाएंगे। पार्वती माता के बहुत ही आग्रह करने पर शिवजी ने लड़के को जीवित कर दिया और मामा ये देखकर कि मेरा भांजा जीवित हो गया है बहुत ही खुश हुआ और फिर उसकी विदाई भी वधू के साथ हो गई। जब वो अपनी बहन के घर आया तो मामा ने कहा कि पहले मैं अपनी बहन को खबर कराता हूँ कि तुम लोग आ गए हो। जब वो घर की तरफ गया तो उसने देखा कि उसका बहन और जीजा छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर तो हमारा बेटा जीवित आ गया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम तो ऊपर से ही गिरकर अपने प्राण दे देंगे। तो उसने मामा ने जाकर कहा कि आपका बेटा जीवित है और वो तो अपनी वधू के साथ आया है। तो वो नीचे आए, उन्होंने वर वधू का बहुत ही खुशी से स्वागत किया और वो सब मिलकर फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी तरह से जो कोई भी शिवजी का पूजन करता है और सोमवार का व्रत रखता है तो शिवजी उसे वो भी दे देते हैं जो कि उसकी किस्मत में भी नहीं होता। बोलो शिवजी महाराज की जय।